सबको मेरा नमस्ते। जय मसीह की। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आइए आज का वचन है भजन संहिता 121। परमेश्वर हमारा रक्षा है। परमेश्वर हमारा क्या है? रक्षा करने वाला परमेश्वर। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। वचन बताता, मैं अपनी आँखें पर्वतों को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हम अपनी आंखें किसकी ओर लगाएंगे? परमेश्वर की ओर। जब कोई समस्या आता है, कोई विपत्ति आती है, तो हम अपनी आंखें कहाँ लगाएंगे? उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे जहाँ पे हमको सहायता मिलेगी, जहाँ पे हमें ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, वहाँ हम अपनी आंखें उनके ऊपर लगाएंगे, वहाँ से हमें सहायता मिलेगा। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मुझे सहायता कहाँ से मिलता है? जो आकाश और पृथ्वी के बनाने वाला, जो आकाश और पृथ्वी के बनाने वाला वो परमेश्वर हमें वहाँ से सहायता मदद देगा। जब उससे प्रेम करेंगे, जब उससे हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो हमें वो मददगार भेजेगा, हमें सहायता देगा, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। वो कभी आपको टलने नहीं देगा। आपके माँ बाप, भाई बहन, परिवार, हर एक जन तुम्हें कोई ना छोड़ के चले जाए। खुद की पत्नी, खुद का पति भी ऐसे है। हालेलुया। बुरा नहीं मानना मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ऐसा हो रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं करूँगा, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। वो परमेश्वर हमें कभी अनाथ नहीं करता है। जब हम दुखी होते हैं, जब हम संकट में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, उस परमेश्वर को याद करते हैं कि हे मेरे खुदा, हे मेरे राजा, मेरी पुकार को सुन, मेरी विनती को सुन, मेरे दुख को दूर कर। मैं चिल्लाते चिल्लाते मेरी जीभ सूख गई और मेरी हड्डियां काम नहीं दे रही। परमेश्वर तुरंत कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं? तो हम कहता है, हाँ प्रभु, तू सच में तो मुझे मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ, मुझे प्रभु तू ठीक कर दे। और जब वो ठीक हो जाते हैं ना, तो किसकी बड़ाई करते हैं? उस परमेश्वर की। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे चंगा किया, तूने मुझे बचाया, तूने हर पल मुझे संभाला, क्योंकि वह आकाश और पृथ्वी के बनाने वाला राजा है। वह तुम्हारे पाँव को टलने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी नहीं उगेगा। कहता है, सुन मेरे बेटे, मेरी बेटियां, तेरा रक्षक हूँ, ना तब कभी उगेगा ना कभी सोएगा। वो कभी सोता नहीं है। आपकी शरीर बेशक सो जाएगी, आत्मा कभी नहीं सोती है। शरीर तो दुर्बल है पर आत्मा तैयार है। शरीर कहेगा सो जा, आत्मा कहेगा अभी नहीं सोना, अभी तैयार हो जाओ, क्योंकि यीशु आने वाला है। हालेलुया। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है, पर आत्मा कहता है कि जग जा। परमेश्वर तेरा रक्षक है। परमेश्वर क्या? हमारा रक्षा करने वाला है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। परमेश्वर क्या है? आपके दाहिनी और बाएं की ओर आपकी आड़ है। जब आप चलते हैं ना, तो आपको पंखों की आड़ में ले लेता है। जैसे माता अपने बच्चों को जरा से चोट लगती, खरोच लगती, तुरंत दौड़ती है कि मेरे बच्चे को चोट तो नहीं लग गया। उसी तरह परमेश्वर आपको, जब आप रोते हैं, जब हताश होते हैं, जब बिलखते हैं ना, तो परमेश्वर तुरंत आपकी सुनता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कौन संभाला है। तसल्ली देने वाला है वो, एक माँ की तरह तसल्ली देने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, उतना कोई नहीं करेगा। यहाँ हमने देखा, जब से पैदा हुए इस संसार में देख रहे, मेरा तेरा, मेरी जमीन तेरी जमीन नहीं है।
मेरा घर तेरा घर नहीं है, जबकि एक कोख से पैदा हुए बेटे बेटियां तो भी कह रहे हैं। छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों में बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है देख मेरे बहनों प्रेम कर, सब कुछ नहीं रह जाए, कुछ नहीं ले जाओगे, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा कि आप अपना घर उखाड़ के ले जाएंगे। हालेलुया। कुछ लेकर जाएंगे कि हाँ हमने इतनी मेहनत से 3-3 बिल्डिंग बनाया, 4-4 गाड़ी लिया, सब कुछ है, चलो जब मरेंगे तो सब बैठ के चलेंगे गाड़ी में। ऐसा होता है? पता ही नहीं कब मरना है, कब आ गया। कुछ लोग कहे देखो बेचारा चलते चलते हार्ट अटैक आ मर गया। वो भी नहीं जा पाए। हाँ, कोई कोई नहीं है, बताओ। बिटिया एक बेटा एक बेटी है, दोनों एक साथ खत्म हो गए, और बढ़िया से घर भी बनाया हुआ नहीं, मतलब जहाँ जाते हैं ना वो दूसर लगती है। है। उनके बिटिया दोनों वहाँ है। अच्छा बेटे खाली खत्म हुआ, 2 लड़का 2 लड़की रही हाँ। हैं। खाली एक दोनों बहन रही हैं और ये रहे हैं एक फिर सरैया। अच्छा, सब जा रहे थे यात्रा करने में, अब बताओ एक्सीडेंट, लौटे रही हैं और लौट रहे थे। एक गाड़ी आवत रही कहीं की वही बचावे पत्थर से कहीं लाओ करे तो बचा नहीं पाए, ये का करें उनका बचाव पत्थर से जाए करते लड़की हम हाँ, बचावे करेंगे। ट्रेन आ रही थी। ट्रेन नहीं, मतलब ये मारुति करवा। अच्छा ये जात रही सामने से इधर गाड़ी आई, सामने ट्रक आई। हरी से जाता हमारे साथ कहीं से काट ली तो खुद तेज आवत रही है ना, खुद तेज रही, धीमे धीमे करत करत कहीं के लाओ काट ली, नहीं लड़ी जाए जैसे करें सीधा यही तो चले। भाई क्या करोगे जब क्या किसी को पता ही नहीं कब जाना। हालेलुया। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। न रात को अब कुछ हो सकता है और न दिन में कुछ हो सकता है। वो परमेश्वर जो आपको बचाने वाला, कभी कुछ हो नहीं सकता। मैं आपको बताया ऐसे मैं भी टहलने गई थी, और मेरा बेटा उस समय 5 साल का था, मैं उसको लेकर टहलने गई थी। वही शाम को टहलने निकली और जैसे ही यहाँ संजय गांधी अस्पताल पहुँची वापसी आ ही रही थी, इतने में इसी लाइन में एक गाय आ गई, और गाय ऐसे सींग हिला दिया, हमें लगा ये मार देगी। मैं सड़क पार करने लगी, और मैं भी ये नहीं देखे मेरा बेटा हाथ पकड़े कि नहीं, वो भी हाथ छूट गया, और मैं सड़क पार करने लगी। इतने में बाइक वाला आया, मारा पार से, वो अलग गिरा और बाइक अलग गिरी और मैं अलग गिरी। और मैं जब गिरी तो मैं तुरंत ऐसा लगा मुझे कोई हाथों हाथ उठा लिया। मैं उठ के उसको खड़े होकर देख रही, मैं क्या भाई चोट तो नहीं लगी? कहता क्या मैडम जी मुझे मार दिया, और कह रही चोट नहीं लगी। उसकी बाइक भी टूट गई और उसको चोट भी लग गया, और हमको कुछ नहीं हुआ। और घर आए तो मैं जल्दी भीड़ लग गई, सब इकट्ठे हो गए, मैं भाग आई घर। और घर आए तो मेरे बेटे ने बोला पापा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। तो वो कहते हैं ये तो अच्छी वाली खड़ी है तो कहाँ से एक्सीडेंट हो गया? तो कहता नहीं पापा मम्मी को बहुत भीड़ है, जाके देखिए वहाँ पे, लेकिन मम्मी को चोट नहीं लगा। तो ये कहे अरे उसको कुछ हो नहीं सकता। हम समझ गए मेरा प्रभु हाथों हाथ मुझे उठा लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वचन कहता है कि ना तो दिन को धूप से और ना रात को कोई चांदनी से तेरी हानि होगी, कुछ नहीं हो सकता। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? सारी विपत्ति से आपकी रक्षा करेगा, सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे पाँव को तलने न देगा, तेरे पाँव को कभी तलने नहीं देगा, वो रक्षा करेगा। तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। वो परमेश्वर आज से लेकर सदा तक करता रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु को नहीं जान लेते तो हम भी सोच रहे थे कहाँ जाऊँ, किस मार्ग में जाऊँ जो मैं चंगी हो जाए या मुझे बचा ले। लेकिन उस दिन से मैं मान गई कि मेरा प्रभु साथ में। मुझे नहीं मालूम था कि सच में मैं गिरी तो मैं भी गिरी थी बहुत तेज़ी से। जब उसने पड़ाक से मार दिया था, उसकी जो हैंडल वो था क्या नाम शीशा जहाँ था
वो भी मुड़ गया उसका, और वो गिरा अलग और उसकी बाइक अलग गिरे, और मैं जैसे गिरी मैं तुरंत खड़ी हो गई और जाके उसके पास भीड़ लग गई। और मैं देख रही, मैंने कहा भाई लगा तो नहीं। अब जब देखा सब भीड़ लगी, हम भाग लिए। मैंने कहा ऐसा ना हो एक्सीडेंट का मामला हो जाए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो मैं बच गई। और प्रभु की महिमा, मुझे एक खरोच नहीं लगी। एक बार नहीं, मेरे साथ कई बार हादसा हुआ। हमारा बाप बढ़ जाने से प्रभु सबको आशीष।